Ho'oponopono. Okay, to make it right. तो ये एक हवाईन टेक्निक है और एक जेलर थे हवाई में और उसकी जो जेल है उसमें जो कैदी थे वो क्रिमिनल्स तो थे भी पर साथ में थोड़े बहुत मेंटली चैलेंज्ड भी थे और वो जो जेलर था वो काफी स्पिरिचुअल था और वो समझ चुका था कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हमारे ही अंदर का रिफ्लेक्शन है। तो वो समझ गया कि जो कुछ मेरे सामने आ रहा है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो अगर ये कैदी मेरे सामने मेरी कैद में है तो समवेयर आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो ये उसको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया था। तो उसने क्या किया कि वो सब कैदियों की फाइल मंगाई। तो कैदियों की फाइल मंगाई जिसपे हर एक का फोटो था और वो हर एक फोटो पे एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स वो 4 सेंटेंसेस बोलते थे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। ऐसे वो 4 सेंटेंसेस ही यूज्ड टू स्पीक। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। तो ये जो 4 सेंटेंसेस है वो he kept on repeating on each and every picture. Am I audible? Yes. Okay. So he went on saying that, and to his surprise 6 महीने के अंदर काफी कैदी को उसमें से छुटकारा मिल गया और सब में बहुत सारा चेंज आया। तो ये है कमाल होपोनोपोनो का। तो आज मैंने इस जो मेडिटेशन, इसको एक मेडिटेशन के रूप में कन्वर्ट किया है। तो हम क्या करेंगे इसमें आज कि हम लोग मैं तुमको रिलैक्स करूंगी और रिलैक्सेशन से आपको थोड़ा डीपर लेके जाने की कोशिश करूंगी, जबकि आप आपके अचेतन मन में चले जाएंगे। और उसके बाद में once this happens, we will say to the universe that I accept कि मेरे यहाँ, मेरे घर, मेरे साथ जो भी हो रहा है अच्छा या बुरा, हर एक के लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। I accept that. And we will also tell the universe कि today I am ready to let go of everything. और उसके बाद में मैं आपको विजुअलाइज करने को बोलूंगी कि कोई भी इवेंट या पर्सन जिसके साथ आपको फॉरगिवनेस करनी है या कोई भी इवेंट है तो जो जिसको आप भूल जाना चाहते हो, या आपका शरीर का, बॉडी का कोई पार्ट है जिसको आप हील करना चाहते हो, या ग्रुप ऑफ पीपल है जिनके साथ आपको कुछ प्रॉब्लम हो, तो ये जो चारों में से कोई भी इंसिडेंट जो आपका मन दिखाने चाहेगा वो आपके सामने आ जाएगा और फिर हम उसका हीलिंग करेंगे विद दिस होपोनोपोनो स्टेटमेंट्स एंड देन वी विल टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। पर उसके बीच में मैं आपको बोलूंगी कि ये जो इंसिडेंट है उसको आप 0 के 10 के बीच में रेट करिए, मींस उसको कुछ नंबर दीजिए। 0 यानी वो इंसिडेंट आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं दे रहा है, 10 यानी मैक्सिमम तकलीफ दे रहा है। तो वो हिसाब से हम देखेंगे एंड वी विल हील दिस एंड देन वी विल मेडिटेशन। ठीक है, एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस बिफोर वी स्टार्ट? Anybody, any questions before we start? ठीक है, तो शुरू करें? Yes. ओके, ठीक है, Okay. चलिए। सो आप या तो लेट सकते हो या एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में आपको बैठना है। बी वेरी 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 कंफर्टेबल। चश्मे निकाल देंगे। आज अपने को हाथ या पैरों को क्रॉस नहीं करना है। जैसे आप बैठना चाहो, लेटना चाहो, जो भी करना चाहो आप कर सकते हो। There is no need for any particular posture in this. ठीक है? So let's start.
एकदम कंफर्टेबल पोजीशन ले लीजिए. क्लोज योर आईज. और अब 3 गहरी सांसें लीजिए. जब भी आप इनहेल कर रहे हैं तो विजुलाइज कीजिए कि ब्यूटीफुल व्हाइट एनर्जी आपके अंदर जा रही है, और जब आप एक्सहेल करेंगे तो विजुलाइज करेंगे कि सब स्ट्रेस रिलीज हो रहा है. ठीक है. इनहेल, टेक इन ब्यूटीफुल व्हाइट एनर्जी. Exhale, release all stress, worries, and fears. Inhale the beautiful, unconditional love. Exhale all hatred, anger, jealousy. Inhale the beautiful white light which is filling you with positivity. Exhale everything जो आपको नहीं चाहिए. अब धीरे धीरे आपकी सांसों पे फोकस करना है. फोकस ऑन योर ब्रेथ. जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ. सॉफ्ट, gentle breath. Just focus on your breath. अब विजुलाइज करेंगे कि ब्रह्मांड से ब्यूटीफुल व्हाइट ऊर्जा आपके शरीर में आपके पैरों के द्वारा एंटर हो रही है. आपके दोनों फीट कंप्लीटली रिलैक्स हो चुके हैं. The toes, soles of your feet, ankle, completely relaxed. अभी ये ब्यूटीफुल व्हाइट ऊर्जा आपके काफ मसल्स पे जा रही है. रिलैक्सिंग योर काफ मसल्स कंप्लीटली. कमिंग अप टू योर नीज. अभी आपके दोनों नीज को रिलैक्स कीजिए. द फ्रंट, द बैक, the sides of your knees. Completely relaxed. घुटने से पैरों की उंगलियों तक आपके दोनों पैर कंप्लीटली रिलैक्स हो चुके हैं. ब्यूटीफुली रिलैक्स्ड. अभी ये सफेद ऊर्जा आपके थाइस की ओर जा रही है. Relax your thighs completely, right up to the hips. आपका right hip, आपका left hip, completely relax. हिप से पैरों की उंगलियों तक आपके दोनों पैर completely relaxed हो चुके हैं. Beautifully relaxed. अभी ये सफेद ऊर्जा आपके स्टमक और एब्डोमेन रीजन पे आ चुकी है. अंदर के सब ऑर्गन्स को रिलैक्स कर रही है. स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, पैनक्रियास, कंप्लीटली रिलैक्स. अभी ये सफेद ऊर्जा ऊपर आते हुए आपके चेस्ट रीजन तक आ चुकी है. शोल्डर्स पर. Just relax your heart and your lungs. जैसे आपके लंग्स रिलैक्स हो रहे हैं,
आपका ब्रीथिंग डीपर एंड स्लोअर, डीपर एंड स्लोअर, डीपर एंड अभी ये सफेद ऊर्जा आपकी पूरी बैक को रिलैक्स कर रही है, पूरा वर्टिब्रल कॉलम, फुल बैक completely relaxed right up to the shoulders. सफेद ऊर्जा से भरा हुआ, शोल्डर्स से पैरों की उंगलियों तक आपका शरीर completely रिलैक्स हो चुका है। अब ये सफेद ऊर्जा आपके राइट हैंड में स्प्रेड हो रही है, शोल्डर्स से अपर आर्म, एल्बोज, फोर आर्म, palms and fingers. आपका पूरा राइट हैंड कंप्लीटली रिलैक्स हो चुका है। अभी शोल्डर से the white light is passing through your left hand, upper arm, elbows, forearm, palms and finger. आपका लेफ्ट हैंड completely relaxed. अब ये सफेद ऊर्जा आपके नेक के आ रही है, throat and neck, relaxing your neck and throat completely as it now comes on your face. ये सफेद ऊर्जा आपके फेस पे आ रही है, it is relaxing your jaws, लिप्स को रिलैक्स कर रही है, your cheeks, nose, ears, eyes, forehead, crown. अब पीछे जाते हुए बैक ऑफ योर स्कैल्प कंप्लीटली रिलैक्स्ड। आपका पूरा शरीर सर से पैरों तक एक मानो सफेद ऊर्जा का गोला है। You are just filled with this beautiful white light. You are nothing but light. आपका शरीर completely light हो चुका है, मानो शरीर है ही नहीं। From the top of the head to the toes, you are just filled this beautiful light. And you are going deeper and deeper and deeper. आप आपके अचेतन मन की ओर जा रहे हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके हायर सेल्फ से कनेक्टेड है। जो भी आंसर्स चाहिए, ऑल द आंसर्स हमारे अचेतन मन में है। अचेतन मन को मालूम है कि हमें इस वक्त क्या करना जरूरी है। It has the answers to all your questions.
You are very, very deep in your subconscious mind, which is most relaxing, most comfortable. Enjoy your subconscious mind for a few minutes. And for a few minutes, आपको मेरी आवाज नहीं आएगी, और ये मेरी आवाज की एब्सेंस आपको और गहराई में जाने में मदद करेगी. So keep going deeper and deeper and deeper and deeper. Once again, आप मेरी और सिर्फ मेरी आवाज सुन रहे हो, और कोई भी आवाज आएगी वो आपको और गहराई में जाने में मदद. Just focus on the sound of my voice and my voice alone. अब हम यूनिवर्स को ये डिक्लेयर करेंगे कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, उसके लिए मैं खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ या लेती हूँ. I take full responsibility for whatever is happening in my life. Complete responsibility. No ifs, no buts. Also, let's tell the universe that I'm ready to let go of everything right now. जो कुछ भी मैंने पकड़ के रखा है, उसको let go करने के लिए I am ready. Just proclaim this to the universe. अब जब मैं 5 से 0 गिनूंगी, तो आपके सामने ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको आप माफ करना चाहिए या माफी मांगनी चाहिए, जिससे आपको आपका रिश्ता इम्प्रूव करना है, या तो ग्रुप ऑफ पीपल जिनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स है, या तो ऐसा कोई इंसिडेंट जो आप भूल जाना चाहते हैं, या तो आपका शरीर का ऐसा कोई ऑर्गन जिसे हीलिंग की बहुत जरूरत है, वो आपके सामने आ जाएगा. सो बी रेडी. कुछ नहीं भी आता है तो इट इज फाइन. जब हम वो सेंटेंसेस बोलेंगे तो जो जो विचार आपके होंगे उस पे काम करेगा. डू नॉट ट्राई टू पुश एनीथिंग. नेचुरली जो भी हो रहा है उसे होने दीजिए. डोंट पुश एनीथिंग. सो अब मैं 5 से 0 गिनूंगी. 5, 4, 3, 2, 1 and 0. या तो कोई पर्सन, या तो ग्रुप ऑफ पीपल, या इंसिडेंट, या बॉडी पार्ट, या कुछ भी नहीं आपके सामने आया है. देखिए आपको क्या इमोशंस आ रहे हैं. आर यू फीलिंग एंग्री, हैप्पी, जेलस, हेट्रेड? व्हाटएवर इज द इमोशन, फील इट. उस इमोशन को महसूस कीजिए, उसे रोकिए मत. जस्ट फील दैट इमोशन.
go through that emotion. अब जब मैं 1 to 5 गिनूंगी तो ये जो आपको इमोशन है वो और स्ट्रॉन्गर होता जाएगा. 1, emotion is increasing. 2, becoming stronger. 3, 4 and 5. फील करिए वो इमोशन को और 0 और 10 के बीच में इसे रेट कीजिए. 0 यानी बहुत कम फील हो रहा है, 10 यानी अनबेरेबल है वो इमोशन. जस्ट फील इट एंड रेट इट. अब हम इस इमोशन को हील करेंगे. वंस अगेन लेट अस टेल कि जो कुछ भी हुआ है इस पर्सन के साथ, ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, इंसिडेंट के साथ या तो बॉडी पार्ट के साथ, आई एम रिस्पॉन्सिबल एंड आई विश टू लेट गो ऑफ दिस इमोशन. So just mentally say with me, I am sorry. Please forgive me. I love you. And I thank you. Tell that person of group of people, जो कुछ भी हुआ, जो भी हुआ, तब I was not aware. अब मैं ये awareness में हूँ. I want to come out of this karmic cycle. I'm really, really sorry. Please forgive me. I love you. And I thank you. अगर आंसू आ रहे हैं तो आने दीजिए. जो भी हो रहा है, डू नॉट स्टॉप इट. अगर आपका बॉडी पार्ट है तो उसे बहुत प्यार से कहिए, आई नो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग दिस ऑन यू, बट मैं अचेतन मन से कहती हूँ टू लेट गो ऑफ ऑल द स्टोर्ड मेमोरीज जिसकी वजह से तुम्हें तकलीफ हो रही है. आई प्रॉमिस यू आई विल टेक केयर ऑफ यू. आई एम रियली रियली सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. I love you and I thank you. Talk to that body part. Ask that body part what it wants to tell you. Genuinely tell the body part, I'm really, really sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. अगर कोई इंसिडेंट है जिसके भी साथ हुआ है जो आपको बहुत चुभ रहा है, तो अपने माइंड को कहिए, सबकॉन्शियस माइंड को कहिए to let go of all the memories which are responsible for this incident. Tell your mind to help you to let go of all the memories. I'm really, really sorry. Please forgive me. Thank you, universe, for giving me this opportunity to let go. Thank you, my subconscious mind, for helping me. I'm sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. अभी मेंटली अगर आपको मन होता है कुछ बोलने को, वो पर्सन से, ग्रुप ऑफ पीपल से, बॉडी पार्ट से, तो आप बोल सकते हैं. आप रोना चाहते हैं तो आप रो सकते हैं. आप हंसना चाहते हैं तो आप हंस सकते हैं. जस्ट बी विद दिस इंसिडेंट एंड आज इस इंसिडेंट को खत्म कर देंगे, अपने कार्मिक साइकिल से निकाल देंगे.
Just be with this incident. I am sorry. Please forgive me. I love you. And I thank you. Feel the angels, the fairies, your masters, your guides, your gurus, all blessing you. और जैसे जैसे ये इमोशंस निकल रहे हैं, अपने आप को लाइटर फील कीजिए. अगर आप चाहे तो आप कोई मंत्र बोल सकते हैं. अगर आप चाहे तो कोई सिंबल्स आते हैं वो यूज कर सकते हैं. बट इस चीज को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए. Feel completely relaxed. अब मैं 5 से 0 कहूंगी तो वही इंसिडेंट, वही पर्सन, वही ग्रुप ऑफ पीपल या बॉडी पार्ट वापस आपके सामने आएंगे. 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0. अब फील कीजिए इमोशन. क्या फील हो रहा है? फील द इमोशन कंप्लीटली. मैं 1 to 5 कहूंगी तो इमोशन एम्पलीफाई होके मैक्सिमम तक पहुंचेगा. 1, 2, 3, 4 and 5. Feel this emotion completely. अभी इसे 0 to 10 पे रेट कीजिए. पहले से कम है, सेम है, ज्यादा हुआ है या 0 तक पहुंचा है. जो भी है, इट इज फाइन. जस्ट लेट गो ऑफ एवरीथिंग. अब जब मैं 5 to 0 गिनूंगी तो विजुलाइज करेंगे कि आपके हाथ में एक एनर्जी बैग है. 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0. अभी जो भी इमोशन आपके बाकी थे वो उस एनर्जी बैग में डाल देंगे. अगर गुस्सा है, हेट्रेड है, जेलसी है, एंगर है, ईगो है, प्राइड है, whatever is there, just put it in that energy bag. और इस एनर्जी बैग को बांध देंगे. Visualize your master, your angels in front of you and give this energy bag to them. वो लोग इसे ट्रांसम्यूट कर सकते हैं from negative to positive. Just give it back. Give this bag to them. And feel the masters going away with this bag. देखिए आपको कितना हल्का महसूस हो रहा है. अभी विजुलाइज करेंगे कि लाइट कलर की लाइट्स, लाइट पिंक, लाइट ग्रीन कलर की लाइट, व्हाइट लाइट, गोल्डन, सिल्वर, लाइट ब्लू, ऑल डिफरेंट रेनबो कलर्ड लाइट्स आपके अंदर आ रही है. और जो जो नेगेटिव चीजें निकल गई है और वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसे फिल कर रही है. Completely fill yourself with this beautiful light. Completely fill yourself with this beautiful light. और जैसे जैसे ये हो रहा है
आपका शरीर कंप्लीटली हल्का हो रहा है. Visualize your consciousness coming out of your physical body through the silver cord which keeps you connected to your physical body, and you are floating higher and higher and higher and higher. आप बिल्कुल यूनिवर्स में फ्लोट कर रहे हो. Feel yourself reaching in the center of the universe. You are in the center of the universe. I am in the universe is in me. जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है. There is no physical body. Everybody is just soul. There is just oneness. कोई अलग नहीं है. Everybody is the same. Experience this feeling of oneness towards everybody. Everybody is the same. जो हम सुनते थे वही चीज को आज महसूस करेंगे. I am not the body. I am the soul. शिवोऽहं नमः शिवाय. I am not the body. I am the soul. शिवोऽहं नमः शिवाय. I am not the body. I am the soul. शिवोऽहं नमः शिवाय. Feel this oneness. अब हम ये भी समझ पा रहे हैं, we are the creator. अहम ब्रह्मास्मि. अहम ब्रह्मास्मि. अहम ब्रह्मास्मि. With this beautiful experience of oneness, of creativity, keeping this experience within us, let us take this journey of this consciousness back into our physical body. धीरे धीरे आपकी चेतना इस सिल्वर कॉर्ड के द्वारा वापस आपके शरीर में आ रही है. अभी आपकी आंखें नहीं खोलेंगे. Let the consciousness come completely in your physical body. ऐसा लगता है मानो एक नया जीवन मिला है. ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्. ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्. फील कि आप कंप्लीटली न्यू हो चुके हैं. अब जब हम आँख खोलेंगे तो आपको जो करने का मन होता है, नाचने का, कूदने का,
अपने साथ कोई और है, उसे हग करने का, उसे सॉरी कहने का, उससे प्यार करने का, अपने आप को प्यार करने का। जस्ट गो अहेड एंड डू इट। आई लव यू जिंदगी, 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 लव यू जिंदगी। ओपन योर वीडियोस, हंसो, डांस, झूमो, नाचो, whatever you feel like. Hug yourself, hug your husbands, hug your partners. Love you जिंदगी, लव यू जिंदगी, love you जिंदगी, ब्यूटीफुल, मजा। love you जिंदगी, love you जिंदगी, love you जिंदगी, याद आ गई। love you जिंदगी। Thank you, thank you, thank you. थैंक यू। Thank you. Thank you. Nalini Di. Thank you. Thank you so much, Nalini Di. थैंक यू। Thank बहुत you. अच्छा, बहुत अच्छा, अमेजिंग। I hope you have Very enjoyed the intense. meditation. Very intense. Oh, it was great. सो बहुत ही मजा आया। बहुत मजा आया। ये नलिनी स्पेशल है, इसलिए इसको बाद में रखा जाता और है। ये जब भी बहुत अच्छा म्यूजिक के साथ और रियलिटी में करते हैं तो बहुत इसका अच्छा, इफेक्ट ही बहुत। अलग होता है। हाँ। नहीं, मेरे शरीर में से झुंझुनी से चढ़ गई थी पूरी, मतलब अपन फील कर रहे थे अंदर से। और तारीफ ये कि हमने जितनी बार नलिनी साथ किया, हम उतनी बार सोए, खूब खर्राटे मार के। आता है, थोड़ी झपकी आती है थोड़ी सी। I know. मेरे तो वापस ही नहीं आने का मन हो रहा था सिंगल बॉडी। इट वाज सो इंटेंस, सो ब्यूटीफुल। जैसे ना पैरों से तो जैसे आग निकल रही थी, बड़ी बहुत जबरदस्त एनर्जी थी ना, बड़ी हाँ, बहुत ज्यादा आ ही जाती है। आ जाती है ना। पहले बॉडी में आई, फिर धीरे धीरे पैरों से निकली। रिलीज एवरीथिंग ना, जो है हमारे अंदर, हमें रिलीज ही करना है बस, और कुछ नहीं करना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आहा, साईं राम, बहुत मजा आया। मजा आया। थैंक यू सो मच। ये आज के समय में बहुत जरूरी है। हाँ, रियली बहुत जरूरी है। बस इससे इसको सेव कम्प्लीटली खाली हो जाते हैं हम। इससे थोड़ा सा सिर भारी हो जाता है। हाँ, होता है थोड़ा। होता है। मेरा हो रहा था। जस्ट आप ये है ना, कैसी हाथ लग रही को थी? जमीन पर रख दीजिए एंड जस्ट गिव एन इंटेंशन कि जो भी एक्सेस एनर्जी है मैं मदर अर्थ को दे रही हूँ। मुझे तो ठंड लग। तो ये है जिंदगी, और बहुत मजेदार रही, बहुत बढ़िया सफर रहा। और मंडे को अभी हम मिलेंगे सब लोग फिर से, और उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आपकी तरफ से कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो उसके लिए हम सब तैयार हैं। मैंने भी आज इंटेंशन दिया था कि हाँ। मेरा पूरा मेडिटेशन के दरमियान कुछ भी बीच में बाधा ना आए, नहीं बिकॉज मेरा वाईफाई का बहुत प्रॉब्लम होता है। दिस इज द वे व्हेन यू पुट द इंटेंशन, सो थॉट्स आपके सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो यू ऑलवेज गेट मैनिफेस्टेड। दैट इज वन थिंग। इसमें तो कभी कोई डाउट करना ही नहीं है कि वेदर इट विल हैपन और नॉट। इफ्स एंड बट्स इसमें कभी भी नहीं होने चाहिए हमारे पास। है सब किसके यहाँ से आ रहा है? अच्छा, तो अब मंडे का तो यही है कि जो भी आपके पास क्वेरीज हैं, और या हमारे पास जो कुछ पिटारे में रह गया होगा, दैट विल डेफिनेटली कम आउट। और अब आप डेट डिसाइड करिए। वेडनेसडे रखते हैं हम लोग टू मीट एवरी वेडनेसडे इफ एवरीवन इज कंफर्टेबल, बट दैट विल बी अराउंड 12। हाँ कितने जी, लोग 12 राजी हैं 12 बजे मिलने के लिए? रेज योर हैंड्स अप। है सब इसमें करें। 12 बजे। और व्हाट डू यू से वानी? मनु तुम नहीं? अनम्यूट करो, अनम्यूट। वो सिर्फ एक दिन होगा, ओनली वेडनेसडे। अच्छा, वो कोशिश करें कि 12 बजे एक बार क्या था,
12 बजे वही लंच वंच का, कहीं पूजा वो का, कोई यही वो कोई बात नहीं है, आप हफ्ते में एक दिन मैनेज कर लीजिए, राकेश से कहिए वो देख लेंगे खाना, कोई ऐसी बात नहीं है। और नहीं नहीं, ये यदि सबको ऐसे प्रॉब्लम है तो ऐसे ही रख लो 3 बजे का। नहीं है, वो 12 बजे ही रखेंगे, 3 बजे सबका नींद का टाइम होने लगा, अब सब लोग बहुत जग चुके हैं मेरे साथ, सब सोना चाहते हैं। नलिनी को भी कुछ काम होंगे, तो 12 से ठीक है। 7:40 तक समझ लीजिए, 40 मिनट्स का मेडिटेशन हाँ, करेंगे। 40 मिनट्स विल बी इनफ। थोड़ी मस्ती मजा करेंगे ना। उसमें मैं आपको बता दे रही हूँ गाइडलाइंस। एक तो मेडिटेशन हम लोग करेंगे ही करेंगे। सेकेंडली, एवरीवन हैज टू स्पीक ऑन वन और द अदर टॉपिक। अपना टॉपिक आप सेलेक्ट कर लीजिए, तो इससे क्या है, उसमें एक नवीनता बनी रहती है और बहुत सारा ज्ञान हमको भी मिलता है। जरूरी नहीं कि सब कुछ हमें ही पता है, जो आपकी स्पेशलिटीज हैं, आपके अंदर क्या क्या चीजें हैं जो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, तो वो अपने कैसे टॉपिक लेने हैं, कैसे टॉपिक? टॉपिक जो तुम्हें अच्छा लगे, टॉपिक नहीं देंगे, जो तुम्हारा स्पेशलाइजेशन है उस पे बोलो, तो उससे सबको बेनिफिट होगा। जैसे पिछली बार था, अंजू ने अपने जो डाइट पर बोला था, वाणी ने नदियों के ऊपर बोला था, किसी ने संगीत पर बोला था, किसी ने मिरर पे बोला था। मिरर पे रेणु जी ने बोला था, बहुत अच्छा बोला था। तो दैट डिपेंड्स अपॉन कि आपको क्या टॉपिक आपको अच्छा लगता है, तो इससे एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी, हम सब जुड़े रहेंगे। नहीं तो जहां अलग हुए वहां सब कुछ हम भूल जाएंगे। तो थोड़े दिन के लिए इसके लिए जरूरी होता है एक दूसरे से मिलना। टॉपिक आपकी पसंद का, 20 मिनट्स मेडिटेशन। तो एवरी वेडनेसडे वी विल मीट फॉर 40-45 मिनट्स, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। तो आप खाना थोड़ा सा आगे वो पीछे मतलब कर आप फिक्स कर देंगे कि फर्स्ट वेडनेसडे किसका है, सेकंड वेडनेसडे किसका है? ऐसा है, अपने आप वॉलेंटियर करो, ग्रुप में सारे लोग हो, अपना नाम लिख के भेज दो, दूसरा अपने आप समझ जाएगा। सबसे पहले किसको बोलना है मैं नहीं बताऊंगी, आप अपने आप से डिसाइड करो कौन सबसे पहले आना चाहता है। 1 स्पीकर या 2 स्पीकर्स? एक स्पीकर लेंगे और थोड़ा सा वो करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, बाकी थोड़ा सा उस पे हो सकता है किसी की कोई क्वेरीज हो तो उसको ले लेंगे। सबसे ज्यादा बोलने वाली कोई मनु है। छाया मौसी अपने को कुछ गाना सुना सकती है। सबसे ज्यादा बोलने वाली मनु है, सबसे पहले वही बोलेगी। नहीं, मौसी गाना सुना दीजिए प्लीज प्लीज। नहीं, अभी आज नहीं, उस दिन सुना देंगे। अभी इस सेशन में अभी इसको कंप्लीट होने तो गाने का अच्छा, सेक्शन उसके उसमें बाद? रखें। हाँ, वेडनेसडे। हाँ, तो ये इस तरीके से रहेगा। अब आज आप लोग अपनी तरफ से जो भी आपकी क्वेरीज है, जो आपने कैसा फील करा, दैट यू कैन ऑलवेज शेयर। हालांकि वीडियो टेस्टिमोनियल मुझे चाहिए ही सबका, वो तो आपको देना ही देना है मुझे, है ना। एक वीडियो बनाना है कमलेश जी, छोटा सा, कैसे? 2 मिनट का। उसमें आपको बताना है आपको हमारे साथ कैसा लगा। अपना नाम ओके बताइए, अपना शहर बताइए, और फिर बताइए ओके आपको ये सफर हमारे साथ कैसा लगा। ओके। वीडियो बनानी है कि वैसे? वीडियो बनाइए तो अच्छा लगता है, फिर यूट्यूब पे डालेंगे ना, सारे लोग देखेंगे हाय तो अच्छा हाय। लगेगा। पहले इन लोगों ने सबने बना के भेजा था, रचिता ने, छाया मौसी ने, अंजू ने, गुल्लू, अच्छा अर्चना ने, इन लोग जितने पहले बैच के थे सबने बना के भेजा था। अच्छा, रिचा थी, चलो अच्छा रेनू, मतलब सबका ही था। तो इस अच्छा। तरह से क्या होता है कि और लोगों को भी पता चलता है कि हाँ हम लोग क्या कर रहे हैं। उसको सुन के बहुत से लोगों को अच्छा लगता है, लोग और जुड़ेंगे। तो हमें तो इस समय सबका फायदा करना है। हाँ जी आपसे ठीक शेयरिंग है। करेंगे, जब लोग सुनेंगे कि आपको अच्छा लगा तो आपसे जरूर पूछेंगे, आपके जानने हाँ वाले। हाँ तो एक सफर होता है जो सबके साथ हमारा चलता रहता है। तो अब मैं तो बहुत ही फंसी हुई हूँ साथ में क्लास मेरी चलती जा रही। एनीवेज, तो हम आज शुरू करेंगे अंशु से। अंशु, तुमको ये इतने दिन का सफर, जितने दिन भी तुमने ज्वाइन किया, आप सब लोग म्यूट कर लीजिए थोड़ा सा अपने को, या मैं म्यूट कर देती हूँ तो आवाज क्लियर आएगी सबकी। मुझे बोल रहे हो आप? नहीं, मैं अंशु से शुरू कर रही हूँ। अंजू और अंशु अभी एक दूसरे क्लास में क्या हुआ, मैं लेखा और एक अलेका थी, वो अलेका को कॉल करे तो मैं लेखा हर बार बोल रही थी। इट वाज हैपनिंग इन माय अदर क्लास टुडे। हाँ अंशु, हाँ क्या? कैसा रहा, मतलब नहीं, क्या मैंने समझे? एक्चुअली मैंने वीडियो बना के भेजा है। मैंने मतलब लेट ज्वाइन किया, वो दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। लेकिन मतलब बहुत सी थिंकिंग में बहुत चेंज आया है, पॉजिटिव सोचने लगे हैं। कोई भी चीज अगर हम थोड़ा सा भी नेगेटिव अगर थॉट्स भी आते हैं तो एक बार हम उसको रीथिंक करते हैं कि हमें ऐसा बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सेकेंडली जो फियर वाली बात थी
बहुत ज्यादा उस दिन के बाद से, एक तो नलिनी जी ने जो R5 किया था, और उसके बाद भी अब फियर भी काफी कम हो गया है, बहुत ज्यादा कम हो गया है। जो इतना हमारे माइंड को इफेक्ट कर रहा था, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही थी, तो अब इवन नाउ एवरी डे आई एम गेटिंग वन और द अदर न्यूज, बट इट इज नॉट अफेक्टिंग मी दैट मच। तो इस तरह से मुझ में मतलब थोड़ा सा मैं आई कैन फील द चेंज इन माई सेल्फ। और बाकी तो जो ग्रेटिट्यूड है वो वैसे भी करते थे, और अभी भी तुमने पहले से बताया हुआ था, तो अब तो और भी ज्यादा हर चीज के लिए मन में विचार आता है, कुछ भी कोई करता है या कुछ भी, हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड वाली जो फीलिंग है वो मन में अपने आप आ गई है, एंड दैट आई हैव बीन डूइंग एवरी डे नाउ। तो दिस इज व्हाट। और बाकी तो बहुत कुछ ज्ञान तो मिल ही गया तुम लोगों से, अब उसको अपने बस लाइक मेडिटेशन और जो मैं कभी भी नहीं करती थी, अब ये है कि लाइक इट विल बी अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। इट इज रियली वेरी, बहुत रिलैक्सिंग है, बहुत ही ज्यादा एक कामनेस आती है, तो दैट ऑल्सो आई एम गोइंग टू कंटिन्यू। इट्स ब्यूटीफुल। और ये मेडिटेशन में जो आज नलिनी ने कराया है, मैं यूट्यूब पे अपलोड कर ही दूंगी, तो आप लोग जब चाहें इसको रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि आज मैं भी नहीं कर पाई हूँ, तो आई विल ऑल्सो डू दैट। सो एनी टाइम एनीबडी कैन डू। इसीलिए मैंने सारे वीडियोस डाले हैं कि किसी की कोई चीज मिस भी नहीं हो, और जब चाहें आप उसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। यस कमलेश जी, आप तो हमारे पुराने साथी हो, फिर भी आपको कैसा लग रहा है? नहीं नहीं, हमारे को बहुत अच्छा लगा, पहले से भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पहले तो ऐसे सीख रहे थे, अब थोड़ा सीखा हुआ था तो बहुत जल्दी समझ आ गया हर चीज को। हाँ, बहुत जल्दी समझ आया, और उसको बहुत अच्छा अचीव किया। वैसे भी अपना काम तो करते ही हैं, जैसे सिखाया हुआ सुषमा जी ने, बिल्कुल बिल्कुल। और वही तो मैंने कहा, आपसे और ज्यादा सीख लिया। देखो सबसे बड़ी तारीफ क्या है कमलेश जी की, कि इन्होंने और हमने एक साथ सीखा, उसके बाद भी कमलेश जी ने हमारे साथ है, तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है कि नहीं सेम नहीं टीचर नहीं, से ऐसी हमने कोई बात सीखा, नहीं। और फिर भी उन्होंने आज हमारा साथ दिया है। तो ये हमारे सबके लिए मतलब एक वो क्या फीलिंग है, दैट आई जस्ट कैन नॉट एक्सप्रेस, बिकॉज विद द मेरे सेम टीचर वी हैव लर्नड एंड शी इज विद मी। तो आई जिस एम दिन सो मैंने थैंकफुल आपको टू यू, ग्रेटफुल एक्चुअली। मैंने सबसे पहले पहले आपको देखा ना, जिस दिन हमने अभी ज्वाइन ही किया था, फर्स्ट डे आप मेरे को पहले मिले थे, तब से मेरे को जैसे बैठ गया कि आप बहुत अच्छे हो, जैसे वो लगने लग गया, दिमाग में ही लग गया, खुद को भी अच्छा, किसी को देख के कोई बहुत अच्छा लगता है, वैसे हुआ। थैंक यू सो मच कमलेश जी, बहुत ही आपके हाँ, साथ का सफर बहुत अच्छा रहा। अब आई मिस यू। नहीं, मिस तो हम लोग होने ही नहीं देंगे, अभी हम सब साथ साथ चलते हाँ ही रहेंगे, तो हाँ, आपको मिस कुछ चलते भी रहेंगे नहीं चलते होगा। रहेंगे। हाँ, नहीं 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 नहीं, जैसे आप रोज करते थे, महीना हो गया करते हुए, तो उसके लिए मिस करेंगे, वो तो वैसे मिस हो नहीं। गई, क्योंकि अब हाँ हाँ, नहीं देखते नहीं, हैं, अभी स्पिरिचुअल टैबलेट्स लेकर के आएंगे, हाँ जरूर लेके आना, और और चलो डिफरेंट पता ही चीजें चल जाएगा। लेकर आएंगे, और चाहेंगे कि आप सब लोग जुड़े रहो, क्योंकि देखिए इसमें मनी एक्सचेंज ऐसा बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत नॉमिनल अमाउंट इसलिए रखते हैं कि जिसमें सब लोग को जुड़े भी रहे और एक एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये ठीक है। सोच के मत कभी पीछे हटिएगा कि इसमें पैसे लग रहे हैं, क्योंकि जो नहीं नहीं ज्ञान नहीं, ऐसी मिलता कोई है, बात नहीं। ये इसे पैसों से हम नहीं इसको तोल मोल नहीं सकते हैं, क्योंकि आप हम लोगों ने तो लाखों रुपए दे के बहुत चीजें सीखी है। हम तो बिल्कुल इसलिए करते हैं कि जिसमें जो खर्च करता है उसको लगता है कि हाँ हम जुड़े रहें, नहीं तो लोग क्या होता है ना कि 2-4 दिन आके छोड़ के चले जाते, वो हाँ, वो चीज तो नहीं नहीं होनी चलिए। चाहिए। तो हाँ हाँ, इसलिए ठीक है। जितने भी कोर्सेज आएंगे बहुत नॉमिनल चार्जेस में आएंगे, और आप लोग करिए, तो उसमें हमारा भी इसका जूम का भी खर्चा निकलता है, हमारे बहुत बहुत सारे काम होते हैं, और हम लोग हाँ को हाँ, वो तो फीलिंग नहीं होती है चलिए। कि एक एनर्जी एक्सचेंज होता है, ना आपका मेरे ऊपर ना मेरा आपके ऊपर, तो वो वहां पे पूरी चीजें हम खत्म करते हैं। यस पंकज, हाँ आई वुड लाइक हाँ, टू हियर यू नाउ। पंकज जी, ये मेरे पक्के सोलमेट है पुराने। बहुत अच्छा था। 30 days went off very fast. वेरी फास्ट। बहुत तेजी से निकल गए, और चीजें तो पता होती हैं, लेकिन उनको करेक्ट पर्सपेक्टिव में, और उनकी समझ बहुत अलग तरीके की समझ जो है आने लगी। मेन चीज तो जैसे ग्रेटिट्यूड का होता है, हम टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं कि ये तो हमारे लिए होना ही होना है। ये अवेयरनेस आती है कि भाई कि जो कुछ हो रहा है उसके लिए हमें ग्रेटिट्यूड जरूर होना चाहिए। That's the beautiful thing. मेडिटेशन तो अमेजिंग था, और जो सामूहिक मेडिटेशंस हुए, वेरी गुड, वेरी वेरी लाइट बॉडी को करने की। माइंड वाज रियली वेरी
amazing experience. ये बहुत सुंदर बात कही कि एक क्या होता है, लोगों को पछतावा होता है कहाँ फंस गए। कई बार लोगों के मन में ये बात आती है ना, अरे ये तो हमें सब मालूम था और हम कहाँ फंस गए। बट दिस इज द ब्यूटी कि व्हेन यू अंडरस्टैंड द थिंग, ओनली द अवेयरनेस जो है वो हम लोग बताते हैं कि डू इट लाइक दैट। बस पता तो सबको सभी कुछ होता है। थैंक यू सो मच पंकज। यस अतुल, आई वुड लाइक टू टेक योर एक्सपीरियंस फर्स्ट। ये जब मैंने ज्वाइन किया, जैसे आपने बोला ना कि जब मैंने ज्वाइन किया था, शुरू के 1-2 दिन में मेरे को लगा थोड़ा सा कि मैं कहाँ फंस गया हूँ। लिटरली मेरे को शुरू के दिनों में लगा था, बट दैट एज वी वेंट ऑन ग्रेजुअली I realized that there is something very positive in it, and it has vast potential for self-improvement. So, even though belief-wise there are certain things which are very difficult to believe straight away, but as I mentioned, that it has vast potential. If put into practice, it can give you very good results, and that is what I'm going to try and do. थैंक यू सो मच। मुझे लग रहा था फर्स्ट 2 days आई वाज आल्सो जस्ट थिंकिंग कि आप कितना कंटिन्यू कर पाओगे, बट जब थर्ड डे आप आए थे, आई टोल्ड हिम, मैंने कहा अतुल आए तो दैट मींस समथिंग वी आर गोइंग ऑन द वेरी राइट पाथ कि ही इज विद अस। और तो सब लोग मुझे प्यार, जिनका प्यार डिफरेंट टाइप का है, वो कुछ मेरा लिहाज करके कुछ ऐसे करके सब जुड़े हुए। मैंने कहा अतुल इज द राइट पर्सन कि वो मुझे भी जज करेंगे और मुझे समझेंगे कि इट्स व्हाट वी वांट टू कन्वे। तो दैट इज द बेस्ट थिंग। आई थैंक यू सो मच फॉर being with me. Thank you so much. No, Yes, thank Vidya? you. Thank you. I'm blessed. Thank you. We are all blessed to be together. Yes, Vidya? बहुत जल्दी खत्म हो गया, इसके लिए मुझे मिस कर रही हूँ सबको। बहुत नॉलेज आपको मुझे पता था आप इतना नॉलेज हमको देगी, बट सो मेनी क्वेश्चंस, स्पेशली अतुल भैया, उन्होंने प्रैक्टिकली इतना अच्छा क्वेश्चंस आपको राइज किया, बहुत सारे आंसर्स हमें मिल गए। सो बहुत अच्छा लगा था, ये सब इंटरेक्शन बहुत अच्छा था। I'm so happy. हाँ, ये बात हम लोगों ने भी जब दोबारा हम वीडियो सुनते थे फिर रियलाइज, क्योंकि एक दिन का जब हमारा अतुल का थोड़ा सा लंबा बात हुई थी, तो आई वॉज नॉट वेरी श्योर कि वेदर आई शुड पुट इट ऑन यूट्यूब और नॉट। तो पहले उस पूरे वीडियो को हमने और हमारे हस्बैंड दोनों ने बैठ कर सुना। Then we said everything is so positive, everything what the question was coming. तो मेरे हस्बैंड बोले नहीं, तुमने कूलली तुमने आंसर भी दिया, that is the best thing, क्योंकि क्वेश्चंस तो तुम रिप्लाई कर पाई, that was that I was not expecting कि तुम ऐसा कर सकती हो, but as you did I am very happy for that. And then I posted the video on the YouTube. That was the only one day, क्योंकि otherwise I straight away put the video, हम लोग बाद में रात में देखते हैं। बट दैट डे वो दिन बहुत अच्छा था। मैंने इनसे कहा कि अतुल के क्वेश्चंस इतने अच्छे आते हैं कि बहुतों के मन में वो क्वेश्चन होंगे जो रेज नहीं कर पाते हैं फॉर सर्टेन रीजंस, बट नाउ दे विल बी गेटिंग द राइट आंसर। दैट वाज द ब्यूटी एंड विच आई एक्चुअली आई एम रियली थैंकफुल टू अतुल, उन्होंने ऐसे क्वेश्चंस रेज करे, अदरवाइज नॉर्मली पीपल डोंट डू। यस मनु, थैंक यू विद्या, थैंक यू सो मच। आवाज आ रही? हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो ये हुआ था कि जब आपका सेशन शुरू हुआ तो टाइमिंग्स देख के मैंने 3 बजे तो मुझे लग रहा था कि मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो मेरे नींद का इतनी गहरी वाली समय होता है कि मेरी फ्रेंड्स भी उस समय मुझे 3 से 4 बजे कभी भी फोन नहीं करती हैं कि इसके सोने का टाइम है। तो मुझे लग रहा था कि मैं ये 3 बजे वाला शो अटेंड कर पाऊंगी कि नहीं। पर 1 दिन 2 दिन जब अटेंड किया तो एक मन में वो क्यूरियोसिटी होती गई कि नहीं आज फिर करना है, आज सोना नहीं है, फिर करना है। तो इससे मैं टाइम की पंक्चुअल हो गई और मेरी नींद गायब हो गई। देखो दूसरी चीज थी इसमें मुझे सेशन में सबसे बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा कि जो अपन लूज कर देते कई बार अपना कि नहीं हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसा है, तो उससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी बातों से बढ़ा। फिर ये हुआ कि हमारे जो गुस्सा था थोड़ा सा मुझे ज्यादा आता है, तो उसकी टेंडेंसी कम हो गई, तो जो तीव्रता थी तो इसके लिए तो मेरे हस्बैंड बच्चे सब थैंक्स हैं रेखा जी के कि ये बहुत अच्छी बात है। जहां मैं 5 मिनट गुस्सा करती थी अभी 2 ही मिनट करती हूँ, तो उसकी टेंडेंसी कम हो गई। तीसरा ये है कि मेडिटेशन से मुझे बहुत रिलीफ मिला। तो मैं जो कभी नहीं करती थी मेडिटेशन, प्राणायाम योगा सब करती थी, लेकिन मेडिटेशन में कभी नहीं करती थी, उससे मुझे बहुत फायदा हुआ।
एक्चुअली जो और सारे इसके लिए कमाल है आपके और नलिनी जी दोनों के ये थैंकफुल। मेडिटेशन का ही कमाल है एक्चुअली। हाँ, बाकी तो चीज ये मेडिटेशन से ही मुझे ऐसा लगा कि जो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा या वो बढ़ा, उससे मेडिटेशन से बढ़ा। सबसे बड़ी चीज ये हुई कि जो हमारे अंदर डर, नेगेटिव थॉट्स थे, उन्हें हमने चेंज किया पॉजिटिव थॉट्स में। सारे तो अभी नहीं हुए, वो धीरे धीरे होंगे, लेकिन बहुत सी चीजें जो हमारी नेगेटिविटी थी वो पॉजिटिव हो गई। और सबसे बड़ी ये है कि हमको क्या है, थिंकिंग हमारी चेंज हो। वेरी जो गुड, थिंकिंग, इसको बनाए रखना। नलिनी जी, जिज्जी आपको और सबको ही बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यस योजना, अनम्यूट करिए योजना। हेलो, बहुत अच्छी क्लासेस थी, बहुत मजा आया मुझे। मैं बिफोर टाइम आपके सामने पहुंच जाती थी और सोचती थी ज्यादा से ज्यादा आपसे सीखूं मैं। और सारी क्लासेस बहुत ही एफर्टफुल और बहुत अच्छे से आपने ली, और आपकी ब्लेसिंग से काफी चेंज जो रह गया था वो हुआ। ये सारी एनर्जी जो है हमारी मैडम की है। हमारी मैडम जो पर्दे के पीछे रहती है ना, तो ये सारी एनर्जी वहां से देती रहती है। तो आगे बिहाइंड द स्क्रीन रहती है, लेकिन एनर्जी इनकी चलती है, उसके सहारे हम चलते हैं। एनर्जी सबकी होती है, हमारे पूरे ग्रुप की एनर्जी इज वर्क्स। नहीं, आप लोगों की एनर्जी आई वुड लाइक टू ऐड के along with meditation, self introspection बहुत ही important है। बहुत इस इम्पोर्टेंट। टाइम अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ सर्टेन प्रॉब्लम्स, बट ओवरऑल थिंग्स आर रियली नाइस। थैंक यू नन्नी मैम। थैंक यू योजना। थैंक यू, और थैंक यू। ये अलका, अभी तो नए वालों से पहले ले लें फिर। Okay, first of all, Nalini, thank you for today's Ho'oponopono. It was a very, very good experience. बहुत ही intense था, and then it was very relieving and relaxing. आज का जो था, the energy stayed for quite some time, but I was able to release whatever feelings were there. So this was very good. And बाकी का whole session, सबसे पहले obviously self introspection बहुत fields में जो नहीं पता था, नहीं कर पा रहे थे, वो करा। ध्यान करते थे, बट उसको हाउ टू चैनलाइज वो ध्यान भी, वो भी समझ में आया। एंड पूरा ये जो फियर का एक माहौल था, उसको बेयर करना और उससे निकलना, दोनों इसके थ्रू अभी हम लोग कर पाए, पूरा एज द फैमिली, एज एवरीबडी घर में। तो पूरा एटमॉस्फेयर भी उससे बहुत चेंज हुआ है। एंड अपनी सोच, अपने फियर्स से को ओवरकम करा है। एंड द एनर्जी ऑफ द ग्रुप वाज अमेजिंग। बहुत ज्यादा फील होता था, एंड एवरी डे वही होता था कि कुछ भी हो जाए, नॉट अ सिंगल क्लास हैज टू बी मिस्ड। एंड a big thank you to both of you. Really amazing, very nice. Thank you so much, Alka. ये तो अभी ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो बाकी है। दिखाइए पिक्चर। दिखाइए। अभी तो शुरुआत हुई है हमारे सबकी। We have to continue each and every day, each and every moment, just continue. Yes, Deepa. ये जब से आप लोगों से मिला हुआ है, तब से काफी चेंज आए है। आप लोग से मिलने से, सबसे मेडिटेशन जब से हुआ है, मेडिटेशन अपने आप, सबसे बड़ी बात है अपने आप में चेंजेस लाना, सब माफ कर देना, माफी मांग लेना, ये सब बहुत चेंज आया हुआ है अपने में। आज होपोनोपोनो हुआ, उससे इतनी शांति मिली। क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बैठ नहीं पा रही हूँ, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू, टेक केयर दीपा। खूब फिर बात करते हैं फोन पे तुमसे। ओके, यस। हाँ, छाया मौसी, आप पुराने लोगों पर आते हैं। हाँ भाई छाया मौसी, जरा बाहर निकलो, जरा सामने तो आओ। तो पहले हम ही मिल गए तुमको। सब मिलेंगे, सारे ही मिलेंगे। जरा सामने तो आओ, चलिए। आ गए सामने। आइए। हाँ, तो ठीक है। सब इतने ज्यादा वो परेशानियां सब आ रही हैं, स्ट्रेंथ मिलती जा रही है, सब निपटता जा रहा है अच्छे से, स्मूथली, कोई परेशानी नहीं हो रही। सबसे बड़ी बात यही है।
एक बात बताओ, जब तुम शुरू में 4-5-6 दिन क्लासेस में नहीं आ रही थी और जब से आई हो, हाँ, मुझे इसलिए कि मुझे वो मेरा भी वो बिल्कुल नींद का टाइम था, मेरे को खाना खाते ही इस कदर नींद आती कि मैं फिर उस समय रात में मुझे आए ना आए, लेकिन दिन में तो मुझे जरूर उस समय नींद आती। लेकिन नींद भगा दी तुम्हारी हमने। नहीं, इसीलिए क्या होता है ना, अभी होपनोपो में भी सो गई थी मैं बीच में। तो वही बता रहे हैं ना कि वो नींद का इतना टाइम रहता है, लेकिन ये कि हाँ करना है तो करना, अब ये ठान लिया तो मतलब ये है कि विल पावर भी आ गई इतनी ज्यादा कि करना है तो करना है। थैंक यू चायमसी। यस रचिता, वो निकल गई क्या? कौन गया? नहीं, अंजू गई? नहीं, तुम तो अंजू नहीं दिख रही ना, अंजू से नहीं गई। हाँ ओके दीदी, ये मेरा 3rd टाइम था इंटर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का। तो हालांकि मैंने ये वाला सेशन बहुत मिस किया बिकॉज ऑफ घर के खाना पीना ये वो सब लेट होता है, लेकिन हर बार मैंने बहुत कुछ सीखा, नया भी सीखा और पुराना भी बहुत सारा रिवीजन हुआ। बाकी तो मेरे एक्सपीरियंसेस तो मैंने शेयर कर रही हैं और आप भी बताते रहते हैं मेरे बारे में। तो मेरे को तो मतलब आप दोनों से मिलकर बहुत ज्यादा मतलब मेरी लाइफ तो बहुत चेंज हुई है। और सबसे अच्छी बात जो मैंने सीखी है, जो मतलब शायद सभी लोगों ने सीखा होगा, लेकिन मैं बाकी चीजों पे तो एम्फेसिस नहीं करती, लेकिन ये है कि आप और नलिनी दीदी अपना पूरा 100% देते हो हमको। तो वो मैंने सीखा है कि जब भी हम काम करेंगे उसको हमें 100% देना है, जो भी हम करेंगे उसको हमें पूरी तरह से निभाना है और हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना है, अपने फियर्स को, अपने इमोशंस को, सबको कंट्रोल करके आगे बढ़ना है और मेडिटेशन तो छोड़ना ही नहीं है। तो कोई भी मेडिटेशन मैं दिन में 2 या 3 बार कौन सा भी मेडिटेशन मैं कर लेती हूँ एंड इट हैज हेल्प्ड मी आउट। It's really great. Thank you. Rachita, keep it up. Yes, Alpana. ओके, मेरा भी ये थर्ड सेशन है। मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी आफ्टर दिस इंटेंस मेडिटेशन। पता नहीं कोई बिलीव करेगा कि नहीं, बट आज के मेडिटेशन में आई कुड फील मेरी सोल निकल गई बॉडी से एंड मैंने अपनी बॉडी को देखा नीचे, वापस धीरे धीरे आए एंड रिलीज करे जितनी भी चीजें थी, जैसे कि नलिनी दी बताती रही। एंड जब बॉडी में ऐसा फील हुआ कि उन्होंने बोला फील करो एंड मेरी सोल एंटर करिए, तो मैं भी कुछ बोल नहीं पा रही हूँ ज्यादा। आई एम वेरी डिफरेंट, वेरी Never mind. so it's very difficult, yeah. Thank you so much Nalini, it was so beautiful, so nice, so intense, and सारी जितनी भी मन में इमोशंस एंड उस तरह के थे सब रिलीज कर रहे हैं। Thank you so much. Thank you. It was so beautiful. Thank you. Even I cried the whole time. जितना देर आपने मेडिटेशन कराया पूरा टाइम मेरे आंसू निकल रहे थे। So many It's a very beautiful thing to happen. Very beautiful. Yeah, even I cried a lot. But मेरे को मतलब ये चीज कोई बिलीव पता नहीं कर पाएगा कि सोल जैसे निकल गई बॉडी से, ऊपर से देखा मैंने अपने बॉडी को। It was very different. I'm waiting for this experience. मुझे नहीं हो रहा है। It was so different and मैं अभी तक मतलब अपने उसमें नहीं हूँ completely. So thank you so much. Thank you. Yes, Suban जी। Yes, सुमन जी, अपना एक्सपीरियंस बताइए। वो म्यूट पर हैं। अनम्यूट करिए सुमन जी। अनम्यूट करिए, अनम्यूट नहीं हुआ। हो गया? हाँ हो गया, हो गया। हाँ जी, मैं ना बहुत सॉरी फील कर रही हूँ कि मैंने 1 महीना आप लोगों का साथ छोड़ा। सच्ची मेरे को रोना भी आ रहा है, बहुत ज्यादा फील हो रहा है मेरे को। मैंने अपने लिए समय नहीं निकाला, लेकिन अब मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूंगी। और मुझे मेरे को 1 महीना थोड़ी मैं टेंशन में थी, अब मैं बहुत फ्री हो गई आज आप लोगों से मिलके। नहीं, आप अब हमेशा साथ रहिए और समय निकालिए अपने लिए, वो बहुत अच्छा है। जब हमारा साथ छूट जाता है थोड़े दिन के लिए तो बहुत चीजों से कटने लगते हैं। अब चीजें प्रैक्टिस में होनी चाहिए, तो इसके लिए रहिए। और आप अपना एक्सपीरियंस 1-2 बताइए जो आप में चेंजेस आए थे पिछले, उसके बाद तो सबको पता लगेगा आपके अंदर क्या, आपको कैसा लगा था। पिछली बार जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरा एक तो डर निकल गया था बिल्कुल ना। मैं
मतलब हर चीज, मतलब डर और माफ करना सीख गई थी मैं ना। हाँ जी। बहुत उनके बहुत सारे फैमिली इश्यूज थे जो धीरे 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 उनके एकदम से खत्म हुए थे। तो आज तो और मेडिटेशन की मेरे ख्याल से जरूरत है नहीं, तो दिस वाज मोर देन एनफ। तो आज हम यहीं पे इसको रोकते हैं सेशन को, बिकॉज वी हैव टॉक्ड एनफ। अभी आपको कुछ अपनी तरफ से इफ यू वांट टू से एनीथिंग, एनीथिंग। मैं आज आपको एक अपना एक्सपीरियंस सुनाऊं? बिल्कुल सुनाइए। जब हमने सुषमा जी के साथ फुल मून मेडिटेशन की थी उस दिन रात, है ना, तो उस दिन मेरे साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। एक तो खैर बहुत अच्छी एनर्जी थी, और साथ में मेरी ना लेग में, पहले उस दिन भी कह रही थी आपको कि मेरी दर्द है लेफ्ट वाली। उस दिन मेरी एकदम लास्ट में ना किसी ने जैसे ना उसको खींच लिया मेरी टांग को, और मैं सच्ची बताऊं आपको, वो मेरी बिल्कुल ठीक हो गई है, 99% ठीक हो गई है मेरी। वो आपका एस्ट्रल सर्जरी हो गया? एक्स्ट्रल सर्जरी हो गया, चलो वेरी गुड। मेरे को उस दिन बहुत अच्छा लगा, और मेरे को अब लाइट फील होता है, जैसे मैं सैर कर लेती हूँ, मेरे को खुद को बहुत अच्छा लगता है। मेरे को खुशी होती है कि चलो मैंने मेडिटेशन की तो कुछ तो मेरे को थोड़ा सा तो प्राप्त हुआ। आज हो सकता है ना? हाँ, हो सकता है, 100% हो सकता है। नहीं, मेरे को तो फर्क है, मैं ऐसे बोलूं कि नहीं है, मेरे को बहुत अच्छा, अब मैं चल सकती हूँ। जैसे मेरे को बहुत दर्द थी 2-3 महीने से, बहुत दर्द, उससे मेरे को फर्क पड़ गया है। थैंक यू है, थैंक्स है गॉड को, थैंक्स को अपनी सोल को है। थैंक यू सो मच। अब मैं जरा सा थैंक यू भी देख लेती हूँ, क्योंकि क्लास जा रहा है मेरा भी सो रहा है उधर से भी। चलो चलो ओके, मंडे मिलेंगे। चलो बाय। मंडे। Love you, thank you. Bye everyone, thank you. Bye. On Monday again. Yeah. 3 o'clock. Love you all. Thank you. Bye. Love you, thank you. love you. Thank you. Bye. Bye. And send your testimony. Bye. Bye.